अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाली और उसे नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने बिना देर लगाए दौड़ करके भगवान की शरण में आई और आत्मसमर्पण कर दिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जब उत्तरा शरणागति करती हैं, उत्तरा कौन? अभिमन्यु की पत्नी, परीक्षित जी की मां, भगवान की शरण में आई। प्रभु, मेरे पुत्र ने अभी जन्म नहीं लिया, पेट में है और उसे मारने अश्वत्थामा ने बाण चला दिया, आप रक्षा कीजिए। जब भगवान का भक्त भगवान के भरोसे होकर कहता है प्रभु हम आपके हैं, तो भगवान किसी ना किसी माध्यम से अपने भक्त की वो लकड़हारा लकड़ी बीनने आज ही क्यों गया? क्योंकि आज ही उसने भगवान में समर्पण किया तो परमात्मा ने उसकी रक्षा के लिए किसी ना किसी को भेज दिया। जाओ, कर्ता व्यक्ति ही है, पर उस व्यक्ति को करने की सामर्थ्य, ताकत, बुद्धि भगवान देते हैं। भगवान अपना काम किसी से करवाते हैं। कई बार आपको लगता है कि मैंने किया, तो आप झूठा क्या पाल जाते हो कि मैंने किया तो मैं अहंकारी हूं। डॉक्टर ने उस मरीज से कहा कि ये बताओ तुमने किसी का दिल क्यों दुखाया जब तुम्हें पता था कि ये सब गलत है? बोले क्या बताऊं, घमंड, अभिमान, एटीट्यूड। जब अब मेरा जीवन एक दिन का बचा है, अब समझ में आ रहा है कि मैं बेवजह अहंकार क्यों करता रहा। लेकिन जब जीवन था, जब आपके पास जिंदगी होती है ना, तो आप घमंड में चलते हो, और जब आपका एक दिन शेष रह जाएगा ना, तब आपको पूरा दिखने लग जाएगा जीवन चक्र। क्या क्या तुम्हारी पिक्चर सामने घूमने लग जाएगी, तुमने क्या क्या गुनाह किया है, क्या क्या पुण्य, उन्हें कौन सा नांग क्या मिलने वाला। लेकिन वो तो लीला करने आए हैं, तो लीला में बंधन भी स्वीकार करना पड़ता है। अब गरुण जी को क्या हुआ कि अभिमान हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। ये कौन नहीं हो सकते? बोले भगवान होते तो नांग फांस में बंधते ही ना, बंध गए, मतलब ये भगवान। जरा सोचिए, जो दिन रात भगवान को ढो रहा है, गरुण जी ढो रहे हैं, उन्हें भी भगवान की लीला पर संदेह हो गया। तो हम तुच्छ प्राणियों को यदि भगवान पर संदेह कभी हो जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है। तब गरुण जी नारद जी के पास गए। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा कि ब्रह्मा जी बताओ कि वो नाग फांस में क्यों बंधे। तब फिर ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा गरुण जी को, और शंकर जी ने गरुण जी को काकभुसुंड जी के पास भेज दिया। जाओ, अब तुम्हें काकभुसुंड जी प्रभु राम के बारे में सब बताएंगे। तब काकभुसुंड जी के पास बैठकर हजारों साल, जरा सुनिएगा, फिर जोर दीजिए कान में, काकभुसुंड जी के पास बैठकर हजारों साल जब कथा सुनी, एक दिन दो दिन नहीं, कौन? गरुण जी जब हजारों साल कथा सुनी प्रभु की, तब जाके उन्हें इस अज्ञानता से मुक्ति मिली और इस घमंड से वो नीचे उतर पाए कि अच्छा ये भगवान है और ये लीला कर रहे हैं, ये लीला है। ये बात समझने के लिए गरुण जी को 1000 साल लग गए। तो भला हम
इतने जल्दी कैसे समझ जाएंगे चीजों को। छुट्टी आई, चारों लड़कों ने कहा चलो पार्टी करने चलते हैं कहीं जंगल में। तो एक गांव के पास जंगल था, तो वो गांव के चारों लड़के दूसरे गांव के थे, दूसरे गांव के जंगल में पार्टी करने गए। शराबी थे चारों, कभी कभी शराब पीते थे। तो चारों लड़कों ने शराब पी ली, और शराब पी और पार्टी वार्टी जो करते हो राम जाने किया। और शराब के नशे में ना वो लड़कों में क्या हुई कि लड़ाई हो गई। तो एक लड़के से तीनों की लड़ाई हो गई। एक कुछ बोला तो दूसरे ने बोला, तो उसके पक्ष में दो और थे, तो तीनों अलग हो गए और एक को खूब मारा। मतलब दोस्त आपस में लड़ गए, और तीन मिल करके एक लड़के को इतना मारा कि मारते मारते उसका पाँव तोड़ दिया और वो बेहोश हो गया। और जब बेहोश हुआ तो उन तीनों को लगा कि ये लड़का मर गया। तो पास में एक कुआं था जंगल में, ले जाके उस कुएं में फेंक दिया। और कुएं में जब फेंका तो कुएं में फेंकते ही उसको होश आ गया। जो कुएं में गिरा, जिसका पांव तोड़ दिया। अब ये लड़के तो उसे कुएं में फेंक करके भाग गए। अच्छा, वो भी कुएं में गिरा, होश तो आया, दर्द तो था, पर चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसे पता था मैं चिल्लाऊंगा तो ये लोग फिर पत्थर से मार डालेंगे, इसलिए अभी मरने का ही नाटक करो। तो वो कुएं में पड़ा रहा। अच्छा, कुएं में पानी था थोड़ा सा, घुटनों तक, गंदा पानी था, कोई जाता नहीं था। उस कुएं की तरफ ऐसी मान्यता थी कि वहां भूत रहता है, जंगल में कोई जाता आता नहीं था, तो वहां कोई जाता नहीं था। पर ये तीनों लड़कों ने उसे मार करके कुएं में फेंक दिया। तीनों लड़के भाग के घर चले गए। अब उसे आया होश, 1 घंटे तक तो कुछ नहीं बोला। 1 घंटे बाद वो चिल्लाया बचाओ बचाओ, पर रात को कौन सुने। सवेरा हुआ, कुआं गहरा था, चिकना कुआं, चढ़ने की संभावना नहीं, कैसे चढ़े। तो पानी भी गंदा, कुएं का सड़ा हुआ पानी। अब बहुत चिल्लाया, कोई दिन हुआ, कोई ना सुना, कोई जाते ही नहीं था ना उस तरफ, कोई सुने कैसे। एक रात निकल गई, एक दिन निकल गया, फिर दूसरी रात, दूसरा दिन। अब वो लड़के को कन्फर्म हो गया कि मैं इस कुएं में मर ही जाऊंगा। और जब से पूरी घटना, तो ये एक सच्ची घटना है, मैं आपको केवल इतना बताता हूं कि जब तक आपका बल है चलाओ, लेकिन जब आपका बल आपको साथ ना देना तो सवई बलम बलिनाम चा परेशान। जब आपका बल आपका साथ छोड़ देता है तब भगवान का बल आपका साथ देता है। इसलिए कहता हूं कि पहले से ही भगवान के बल में रहो, अपना बल क्यों लगाना है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान को पुकारिए तो सही, भगवान की शरण में जाओ तो सही, भगवान के बनो तो सही। जीवन बदला बदला ना दिखे तो कहना। इसलिए मेरी माँ अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाली और उसे नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने बिना देर लगाए चलते हो, और जब आपका एक दिन शेष रह जाएगा ना, तब आपको पूरा दिखने लग जाएगा जीवन चक्र। क्या क्या तुम्हारी पिक्चर सामने घूमने लग जाएगी। तुमने क्या क्या गुनाह किया है, क्या क्या पुण्य पाप किया, क्या मिलने वाला, सब दिखता है साहब, सबको दिखता है, सबको हैं। ईश्वर की अदालत से कौन बचेगा। इसलिए घमंड ना कीजिएगा।
भगवान करते नहीं हैं किसी से। अब उदाहरण से समझो, आपकी पुत्री कब से आ गई, आप तो ब्रह्मचारी हो, विवाह हुआ ही नहीं, आप कह रहे हो पुत्री को समर्पित। कहां है पुत्री, कहां है? तब भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी जो बुद्धि है वह निर्मल हो चुकी है। मेरी बुद्धि, आपकी बुद्धि आपकी पुत्री है। आपकी बुद्धि आपकी कौन है? आपकी बेटी। इसलिए कहता हूं आपकी जो बुद्धि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, ये मेरी जो बुद्धि है। अच्छा ये बताओ आपकी, भैया आपकी बुद्धि, भैया आपकी बुद्धि कहां लगी है? आपकी बुद्धि छल कपट निंदा चुगली इस उस सब। अब देखो जो आप लोग मोबाइल से क्या करते हो, एक मैसेज आता है, ओटीपी आता है, किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई आपका ओटीपी बताओ, और आपने धोखे से दे दिया तो आपका पूरा बैंक खाली हो जाता है कि नहीं? मतलब जो लोग आपका बैंक खाली कर देते हैं एक आपकी इंफॉर्मेशन से, इसका मतलब वो कितने बुद्धिमान होंगे जो लुटेरे हैं। मतलब हमारी और आपकी बुद्धि इतना काम नहीं करती जितना उन लुटेरों की बुद्धि काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि उनके पास तो है, पर उनकी बुद्धि लगी कहाँ है? लूट घसोट में लगी है। और आपसे कहना है कि अपनी बुद्धि लूट घसोट में न लगाकर भगवान में लगा के रखिएगा, अच्छे काम में लगाइए। कोई अच्छी चीज आप बना रहे हैं देश के लिए, नया आविष्कार कर रहे हैं, अपना खोज कर रहे हैं, करिए, अपने काम को करते रहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने में बुद्धि, दास अनिरुद्ध ने कहां बुद्धि लगाई? सेवा में। देखो ईश्वर ने मुझे भी थोड़ी सी बुद्धि यदि दी है तो मैंने उस बुद्धि को कहां लगाया? आज गौरी गोपाल आश्रम में 317 वृद्ध माएं हैं। उन माओं की सेवा, आपको पता है आपकी तो एक माँ है, आपके घर में कोई एक बूढ़ा आदमी हो ना, आप परेशान हो जाते हैं कई बार दवाई करा के, है ना? और लेकिन गौरी गोपाल में ये दास इतनी माओं के होने पर भी मैं कभी परेशान नहीं होता। सभी माओं की बड़ी श्रद्धा से सेवा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े कभी आखिरी टाइम, लेकिन जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन जब अभी मैंने एक डॉक्टर और एक मरीज की कहानी सुनाई, अब जरा उस मरीज की जगह में अपने को रख कर देखूं कि जब मैं आखिरी सांस ले रहा होऊंगा और मेरे सामने भी मेरे जीवन भर की पिक्चर सामने आएगी, रील आएगी कि मैंने क्या क्या जीवन भर, जवानी में क्या किया, लड़कपन में क्या किया, बुढ़ापे में, तो मेरे भी तो सामने चलेगा। तो उस समय मैं रो रहा होऊंगा क्या? नहीं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे आखिरी वक्त मृत्यु की सैया पर लेटकर रोना पड़े। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं किस बात के लिए रहूंगा? मैं भगवान के पास जाने के लिए प्रसन्नता से उछलता रहूंगा कि प्रभु मैंने जीवन भर आपकी और आपके भक्तों की सेवा की है। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपमानित नहीं किया, मैंने किसी के घर जाकर चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। सकते ना लड़के पे ना लड़की पे, वो मन मौजी है जब तक रहे रहे। बच्चे पैदा हो गए तो भी यदि वो जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद परिणाम दूसरे होते हैं। बोलो हाँ।
कि ना? ऐसे ही भगवान के धाम में जाना, जाके चले आना, ये तो लिव इन जैसी बात हो गई। लेकिन विवाह कर लेना, पत्नी अब तुम्हारे समर्पित है, पति अब तुम्हारे असमर्पित है, दोनों ने समर्पण किया तब रिश्ता बना। बोलो हाँ। ऐसे ही पत्नी हो गई, विवाह हो गया तो पत्नी का सारा सुख तुम्हारा है और पत्नी का सारा दुख तुम्हारा है, पति का सारा सुख तुम्हारा और पति का सारा दुख आपका। बस इसी तरह जो भगवान में समर्पित हो जाते हैं, यदि मैं समर्पण कर दूं, जैसे पत्नी का समर्पण पति के लिए है, ऐसा भक्त का समर्पण भगवान के लिए हो जाए, तो बताओ लड़की के पास जितनी दौलत है, विवाह के बाद वो पुरुष की भी हो गई कि नहीं? कर दिया ना, मरे हुए को जिंदा कर दिया। ये लीलाएं इसलिए की कि देखो भैया, सारी लीलाएं मनुष्य वाली करूंगा तो लोग मुझे मनुष्य ही मान लेंगे, कुछ लीला भगवान वाली करना पड़ेगी ताकि लोग माने कि भगवान ही मनुष्य के रूप में रहे हैं, वरना फिर मनुष्य भगवान क्यों मानेगा? इसलिए कुछ लीलाएं भगवान ने भगवान वाली की, कुछ लीलाएं मनुष्य वाली की। जैसे एक उंगली से पहाड़ उठाना, ये लीला मनुष्य वाली नहीं है, ये लीला ये भगवान वाली है। इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखाना, ये लीला मनुष्य वाली नहीं है, ये लीला भगवान वाली है। क्योंकि सारी लीला मनुष्य वाली करते तो फिर मनुष्य लोग तो समझ लेते कि भाई ये तो मनुष्य है, क्योंकि भगवान को समझ पाना बड़ा कठिन है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भगवान चाहे तो हमें अभी सब कुछ कर लें, और ना चाहें तो फिर हमारा कर्म हमें भोगना है। गुरु जी का बेटा जिंदा कर दिया, पर खुद का भांजा मर गया, अभिमन्यु जिंदा नहीं किया। बोलो हाँ। अब सबको, अब देव की मां के 6 बच्चे कंस ने मार डाले थे, उन मरे हुए बच्चों को जिंदा कर दिया भगवान ने, 6 पुत्रों को जीवित किया जो कंस ने मार दिए थे, लेकिन खुद के भांजे को जीवित नहीं किया। द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए, जीवित नहीं किया। और तो छोड़ो, भगवान के अपने बच्चे आपस में लड़के मर गए, तो वो गांधारी के शाप के कारण भगवान का वंश आपस में समाप्त हुआ और 56 करोड़ यदुवंशी लड़के समाप्त हो गए। और भगवान देखते रहे, ऐसे लड़ रहे हैं, सब मर रहे हैं, वो उसको मार रहा, वो उसको, आपस में खत्म। एक बचा था बस, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभ, बस वो रह गया था, बाकी सब खत्म हो गए थे। और ये मुस्कुरा के देख रहे हैं कि नहीं यार? ऐसे भगवान हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, शाप टाल सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं, पर भगवान भी इस धरती पे आए हैं तो कुछ मर्यादाओं का पालन, यहाँ के नियमावली का पालन भगवान भी करते हैं। इसलिए कहता हूं कि मृत्यु जब हो किसी की तो शोक ना किया करो, क्योंकि यह मृत्यु इस धरती का अटल सत्य है और ईश्वर का ये विधान है। शोक ना करो, ये जानो कि मृत्यु आज उन्हें जाना पड़ा, कल हमें भी जाना पड़ेगा। अपनी अपनी तैयारी में लगो और लड़ाई झगड़ा ना करो। एक बात कहें सीधी सीधी, महाभारत हुआ था किसके लिए? उत्तर, महाभारत हुआ था किसके लिए? किसके लिए? द्रौपदी के लिए। प्रॉपर्टी, जमीन के लिए। सब खंडहर पड़े हैं कि नहीं?
बोलो हाँ। महाराष्ट्र में जाके किले देख लेना, लगभग 600 किले खंडहर हैं महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में जाके देख लेना, लगभग 400 किले खंडहर हैं आज भी। राजस्थान में जाके देख लेना, लगभग 300 से अधिक किले खंडहर पड़े हैं राजस्थान में। और यहां वहां के किलों की आप देख लेना। जिन किलों के लिए झगड़े हुए, जिन जमीनों के लिए महिलाओं को आग में जिंदा जलकर जौहर करना पड़ा, वो आज किले भी खंडहर चमगादड़ लटकी हुई हैं किलों में। बोलो हाँ। चमगादड़ लटकी हैं और पक्षी अपना घोंसला बना रहे हैं। झाड़ू लगाने वाला भी उन किलों में अब कोई नहीं है। जिन किलों के लिए बड़े बड़े युद्ध भये, वो किले खंडहर हैं। जिन जमीनों के लिए युद्ध भये, वो जमीनें आज ना जीतने वालों के पास है। और या श्रीमती गीता कोका जी, इन्होंने अपने धन को सही जगह लगाया है। इन्होंने धन को भागवत जी से जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया, और इनके धन के कारण हम सबको सत्संग वृंदावन धाम में मिल रहा है। यही धन की सार्थकता है। धन कमाओ तो धन को अच्छे कामों में खर्च करो, यही इनका खर्च सार्थक है कि नहीं? खर्चे तो सब लोग कर ही रहे हैं। कोई अपने शादी की सालगिरह में, जन्मदिन में 10-20 लाख की पार्टियां दे डालते हैं और 10-20 लाख खर्च हो जाता है। लेकिन इन्होंने 7 दिन की कथा सुनी, इन्होंने कितने लोगों को वृंदावन का वास करा दिया 7 दिन के लिए। इनका तो कल्याण है, जो यहाँ आके सुन रहे हैं उनका भी कल्याण है। तो ये इनका पुण्य है। श्री बाबूलाल कोका जी और मैया श्रीमती गीता कोका जी, धन्य हैं आप लोग। भगवान आपको सुखी रखें। साथ में प्रज्ञा ठेठवार जी और प्रज्ञेश ठेठवार जी, आप भी कथा का रसपान कर रहे हैं। आप बेटी दामाद हैं इनके, रेयांश और श्रीनिका जी, इनके बेटी के बच्चे हैं। गंगाधर कोका जी, माता आपकी मथुरा कोका जी, स्वर्गीय श्री लखनलाल गोपाल जी और सास स्वर्गीय श्री लीला गोपाल जी, सब परिवार का कल्याण करने के लिए आप ये सुंदर सा अनुष्ठान करा रहे। भगवान आपको सुखी रखें। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आप आए हैं। तालियां बजाकर एक बार कोका परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। 4 दिसंबर से अभी अष्टोत्तर भागवत जी के पाठ होंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पाठ हैं। ये आपके पापों का फल है। साधु जी को बोले पाप की मैं आया हूं, आपने जो पाप किए थे पिछले, वो सब इकट्ठे हो गए हम लोग और अब आए हैं। बोले आपका चढ़ेंगे आपकी खोपड़ी पे और 13 साल कोढ़ रहेगा। साधु जी बोले सुनो पाप महाराज, 13 साल का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं रोज लाडली लाल की सेवा करता हूं। मैं कोढ़ी हो जाऊंगा तो मेरे श्याम सुंदर की, राधा रानी की सेवा कौन करेगा? कीर्तन कौन करेगा? ऐसा करो तुम थोड़ा कम करो। अच्छा पाप बोला कि ठीक है ऐसा करो, हम 13 साल के लिए आए हैं, ऐसा करो कम कर लेते हैं हम। तो हम ऐसा करो कि 3 साल के लिए आ जाते हैं। 3? साधु जी बोले 3 साल पड़े रहेंगे कौन सेवा करेगा? तुम्हारा बाप करेगा। अरे महाराज हम पाप हैं, आपने जो पाप किए वो हैं, हम चढ़ेंगे आपके ऊपर और आपको भोगना पड़ेगा। साधु जी बोले कोई तुम्हारे बाप का राज चल रहा है यहाँ, हम जो दिन रात सेवा कर रहे हैं उसका क्या होगा? तुरंत साधु जी भगवान से बोले प्रभु यदि आपकी शरण में रह के भी मुझे पाप भोगना पड़ा तो आपकी शरण में रहने का फायदा क्या है? भगवान ने कहा, फिर पाप ने बोला, भगवान ने बोला होगा पाप से कुछ कम हो जाओ। तो अच्छा एक काम करता हूं, मैं 6 महीने के लिए आपके पास आता हूं।
साधु जी बोले सुनो, 6 महीने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम खटिया में 6 महीने पड़े रहेंगे, सेवा नहीं। भगवान की शरण यही करती है कि 13 साल जो भोग भोगना था वो 6 घंटे में भोग के समाप्त हो जाता है। ये कृपा है, ये शरणागति यदि है तो आपका 13 दिन का 13 मिनट में खत्म हो सकता है। अब वो साधु जी ने सवेरे की पूजा की और पाप को चेलों से बोला कि मैं 6 घंटे के लिए कितना भी चिल्लाऊं चीखूं, तुम लोग दरवाजा मत खोलना और मुझे देखना मत। सबको बाहर कर दिया, अपन घुस गए अंदर, प्रभु का नाम लेना स्टार्ट किया, भगवान का चिंतन शुरू किया। पाप आया और जैसे ही पाप आया अपार कष्ट शरीर में, चमड़ी गल गल के गिरने लग गई, मावाद हो गई, दुर्गंध आने लगी, ना खड़ा रहा जाए ना बैठे रहा जाए, अपार कष्ट शरीर में, पर वो सह रहे हैं चिंतन भगवान का। और 6 घंटे बाद तो वो पाप चला गया, तुरंत वो स्वस्थ होने लग गए और बस लग गए सेवा में। तो भगवान की शरण यही है, इसलिए कहता हूं काम करते रहो पर अपने को देखो, गैया होती है ना आपके घर की, जंगल में चरने जाती है, लेकिन वो शाम को वापस आपके घर आती है। 5 बार नमाज करो, कितना भी बिजी मुसलमान हो, शुक्रवार को समय निकाल के मस्जिद में जरूर जाता है। आप लोग बताओ, महीने में हफ्ते में कौन सा दिन जिम्मेदारी से निकालते हो कि आज हमें जरूर सुंदरकांड पढ़ना है, हनुमान चालीसा पाठ करना है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से अपने को हटा दिया। जिम्मेदारियों से मुख ना मोड़ो, इससे आपका नुकसान है। यही पुण्य आपकी रक्षा करता है। साधु जी यदि ना भगवान की शरण में होते तो पाप कैसे तड़पाता 14 साल 13 साल। ये पाप है साहब, इसलिए कहता हूं पाप से बचते रहिएगा, क्योंकि वो सिर चढ़ जाए और शरणागति ना होए तो फिर बड़ा रुलाता है। आज लोग परेशान क्यों हैं देखो ना, दुनिया में भगवान की तरफ मुख नहीं है, सारी जिंदगी जिए, भगवान का चिंतन किया नहीं, मर गए। अब कष्ट पाएंगे तो चिल्लाएंगे। भगवान भक्तों के लिए तो गिरिराज जी उठाने को तैयार हैं, तुम शरण में तो आओ। भक्तों पे संकट आया तो गिरिराज जी उठाए कि नहीं? तुम्हारे लिए नहीं करेंगे क्या? सबके लिए सब कुछ करते हैं भगवान। हमारी वैसी योग्यता तो हो। सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया है भगवान ने। इसके लिए आप घर बना रहे हो। मैं तो कब से आपका भजन करता हूं, मेरे लिए तो आपने एक घर नहीं बनाया। एक बार मैं अपना घर बसाना चाहता था तो आपने मुझे बंदर और बना दिया था। नारद जी भी एक बार ब्याह करने का मूड कर लिए, बना लिए कि मैं भी करूंगा ब्याह। क्यों? नारद जी ने एक बार ब्याह करने का मन बना लिया। आप लोगों को देख देख के नारद जी का भी मन हो गया, मैं भी ब्याह कर लूं। इसलिए साधु संत लोग स्त्रियों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि साधु संत शादी ब्याह में भी कम जाते हैं। क्यों? अरे कहीं शादी ब्याह में जाते जाते मन ना हो जाए कि हम भी कर लें, इसलिए दूरी बनाएंगे तो ठीक रहेगा। नारद जी ने एक बार देख लिया किसी का ब्याह है तो मन में लड्डू फूटने लगे, हमारे भी ऐसी बच्चे होते, हम भी खिलाते, हमारी भी पत्नी होती, हम भी ऐसी हाथ पकड़ के चलते। अच्छा, नारद जी को क्या पता कि यहाँ शादी के बाद फिर लोग रोते हैं। शादी जब तक नहीं होती ना तब तक शादी का लड्डू फूटता रहता है, और शादी होने के बाद तो आदमी हंसना मुस्कुराना भूल जाता है।
हाँ या ना? जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, ऐसा एक भक्त बोल रहा था। मुसीबत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। परेशान था। आप तो नहीं है परेशान? मैया सुनो, अच्छा शादी के बाद ना स्त्रियां कम परेशान होती हैं, कौन ज्यादा परेशान होता है? अब नारद जी बोले कि प्रभु ये घर किसके लिए बना रहे हो? भगवान बोले राम दयाल, ये लो पता, जाओ। नारद जी गए, नारायण नारायण। तो राम दयाल के गांव पहुंचे, पूछा भाई साहब ये राम दयाल कहाँ मिलेगा? तो गांव वालों ने बताया कि वो अपने खेत में होगा और खेत बो रहा होगा, बुवाई चल रही है अभी, तो बो रहा होगा, तो वो हल चला रहा होगा खेत में, बुवाई कर रहा हो। जा। अब नारद जी गए खेत, पूछा किस तरफ उसका खेत है, बताए। वो उस तरफ जाओ सीधे, वहां मिलेगा। अब नारद जी गए तो एक पेड़ के नीचे नारद जी छिप करके देखने लग गए, और राम दयाल धूप में हल चला रहा है, और हल चलाता जाए और हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलता जाए, ऊपर सिर करके, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर हल चलाए, बैल को कहे अर्र चलो चलो, बैल किसान अर्र लगाता, अर्र चलो। बैल चलाए, और बैल में पहले के जमाने में ट्रैक्टर से खेती नहीं होती थी, बैलों में ही पीछे जिसे आप कहते ना हलधर, नारायण श्रीमन नारायण, हे प्रभु आपका न्याय बड़ा गलत है। नारद जी बोले मैं और देखूं। तब तक उसकी पत्नी आ गई। पत्नी नाश्ता लेके आई है। अजी सुनते हो, आओ। किसानों की पत्नियां किसानों के पास खेत पे ही नाश्ता भोजन लेके जाती हैं। पहले के जमाने में ऐसे ही था कि पत्नी आ जाती। अब वो रामदयाल की पत्नी आई तो बैल ढील दिए मतलब छोड़ दिए। बैल अपना चरते रहेंगे, बैल भी थोड़ा खा पी लेंगे, थक गए होंगे, और मैं भी थोड़ा खा लूं, अर्थात किसान भी खा पी ले। तो दोनों आए, एक पेड़ की छांव में बैठे, और रामदयाल की पत्नी दोनों खेत में हैं, और रामदयाल की पत्नी लाई है, ये लो आपके लिए गुलरियां लाई हुई, खाओ। तो रामदयाल बोला पहले तुम खाओ। तो रामदयाल उठाता है और अपनी पत्नी को खिलाता है। पत्नी खाती है, पति भी, दोनों खा रहे, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया जोड़ी है दोनों की, पति पत्नी है, खुश है। नारद जी बोले हे भगवान। अब नारद जी गए वापस, हे प्रभु आपका न्याय समझ में नहीं आया। क्यों? वो तो हर आधे घंटे में एक बार आपका नाम लेता है, और वो अपनी पत्नी के साथ खुश है, मस्त है। वो पत्नी में ऐसा लगा कि जब पत्नी के संग बैठा तो एक बार भी आपको नहीं याद किया उसने, तो पत्नी को ही खिलाता पिलाता रहा, पत्नी के ख्यालों में ही रहा। मैं दिन भर आपका नाम जपता हूं, श्रीमन नारायण भगवान बोले यहां आओ। भगवान ने कटोरा दिया, कटोरे में घी भर दिया, कहा कि जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, लेकिन शर्त है एक बूंद घी टपकना नहीं चाहिए, गिरे ना। नारद जी बोले अभी आता हूं। कटोरा लिया नारद जी ने, चले परिक्रमा लगाने, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आए। भगवान ने कहा गिरा तो नहीं घी? बोले प्रभु एक बूंद नहीं गिरा। भगवान बोले ये बताओ कि अब सदगृहस्थ कौन है? जो गृहस्थ है, बच्चे पैदा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ये तो गृहस्थ ठीक है, लेकिन सदगृहस्थ कौन है? जो गृहस्थ में तो हैं, पर जिनके द्वार से कभी अतिथि भूखा ना जाए, जो गृहस्थ के सारे कर्तव्य पूरे करें। जिन घरों में गृहस्थी के कर्तव्य पूरे होते हैं, उन गृहस्थों के घर ही भगवान प्रकट होते हैं। दशरथ जी गृहस्थ हैं, और दशरथ जी के यहां भगवान आए कि नहीं? वसुदेव जी गृहस्थ हैं, भगवान आए कि नहीं? क्योंकि ये सदगृहस्थ हैं, ये गृहस्थ में रहते हैं पर झूठ नहीं बोलते।
दशरथ जी के बारे में क्या लिखा है? प्राण जाए पर, मतलब सत्यवादी हैं दशरथ जी। वसुदेव जी कौन है? सत्यवादी। वसुदेव जी के बारे में लिखा है कि वसुदेव जी कभी भी असत्य भाषण नहीं करते, असत्य बात नहीं कहते। इसलिए सत्यवादी गृहस्थ के घर में, धर्मात्मा गृहस्थ के घर में भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए आप भी सदगृहस्थ बनिए, अच्छे गृहस्थ बनिए। पति पत्नी दोनों में समर्पण हो, बच्चों में संस्कार हो, और आप सबका समर्पण भगवान में हो, बस इतनी सी बात है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को लौकिक सुख भी मिलेगा, सांसारिक, और मोक्ष का सुख भी पाओगे। देखो जीवन मिला है ना, दोनों सुख पाना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को चाहिए, लेकिन जानता कोई नहीं है, अपने से कोई कुछ भी कह दे। क्यों? इसलिए आज मिला है तो उसका लाभ ले लो। शरीर मिला है, ये हाथ मुझे मिले हैं ना, अगली बार पता नहीं बिना हाथों का भी तो आ सकता हूं। अगली बार, इस बार पांव मिले हैं, पता नहीं पांव मिले ना मिले। इसलिए हाथ मिले सेवा कर लो, खिला पिला दो, दान पुण्य कर लो। आंख मिली है दर्शन कर लो, जीवन को जी लो, बिंदास गृहस्थ का मजा लो, फिर भगवान के चिंतन का भी मजा लेना। दोनों बैलेंस। तराजू में कितने पलड़े होते हैं? 2 पलड़ा है, 2 पहलू होते हैं हर चीज के। होता कि नहीं? सिक्के के कितने पहलू हैं? इस वस्तु के भी 2 हैं, 1 2, बस यही है। जीवन में दोनों चीजों का आनंद होना चाहिए, गृहस्थ का भी लो, और ये तब बनेगा जब आप समझदार होंगे। और टाइमिंग का खेल है पूरा। किसका खेल है? टाइमिंग। सही टाइम पर सब काम हो। 60 तक तो बिल्कुल जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओ। और जिम्मेदारी क्या है? बेटा बेटी जिम्मेदारी है, बाकी तो फिर दौलत कमाने की तो फिर कोई इच्छाओं का ना अंत है, और ना सारे काम छोड़ दिए और दौड़ पड़ी। कौन बुला रहा है? कृष्ण बुला रहे हैं। जब भगवान बुलाएं तो जरूर जाना चाहिए। सारी गोपियां छोड़ दी अपना काम, दौड़ पड़ी भगवान की ओर। मैया काम जरूर करना चाहिए, पर जहां भगवान की बात आए वहां काम से ऊपर भगवान को रखना चाहिए। काम तो सारी जिंदगी है, पर जहां बात भगवान की हो वहां काम से ज्यादा महत्व भगवान का हो। बात सही है कि गलत है? जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। आपके पास 100 साल हैं, इन 100 सालों में ही कर लो जितना काम करना है। और रही बात काम की, तो आपको अगले 100 साल और दे दिए जाएं तो भी आप उन 100 सालों में अपना काम पूरा ना कर पाओगे। भैया आपका काम कब पूरा होगा? भैया आपका काम कब पूरा होगा? आप पूरे हो जाएंगे, पर आपका काम, यही जीवन है। इस काम में ही समय निकालकर भगवान का चिंतन करना होगा, समय निकालकर याद करना। आप सोचेंगे पहले काम कर लूं, फिर करूंगा भक्ति, फिर करूंगा भजन, नहीं हो सकता। समुद्र के किनारे खड़ा व्यक्ति चाह रहा था कि पहले लहरें बंद हो जाएं, फिर मैं नहाऊं। एक संत जी गुजरे, बोले का भैया कब से खड़ा है? बोले महाराज ये लहरें बंद हो जाऊं तो मैं डुबकी। कर्म को बड़ा मानते हैं। इन लोगों ने सत्संग किया नहीं इसलिए मान रहे हैं। आप लोगों ने सुन लिया है, ये बात अच्छी है, इसलिए इस पे अब टाइम ज्यादा ना लगाएंगे। धर्म बड़ा है, कर्म धर्म के अनुसार किया गया कर्म बेस्ट। कल मुझे प्रश्नोत्तरी में किसी ने पूछ लिया कि कर्म बड़ा है कि धर्म। मैंने उससे पूछा कि बताओ, रावण के जो कर्म था, क्या रावण के कर्म में धर्म था? क्या चोर के कर्म में धर्म है? क्या कसाई के कर्म में धर्म है? तो कसाई का कर्म तो है,
पर उसके कर्म में धर्म नहीं है, तो उसका कर्म उसे पापी बना देगा। कसाई बकरे को, गाय को काटेगा, कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसका कर्म उसे क्या बनाएगा? पापी, क्योंकि हत्या हो रही है। चोर का कर्म है चोरी करना, कर्म ही तो कर रहा है वो अपना, लेकिन उसका कर्म उसे क्या बनाएगा? तो कर्म में धर्म नहीं है। रावण ने कर्म तो किया, सीता मां को चुराया, कर्म था, पर रावण के कर्म में धर्म नहीं था। क्या किसी स्त्री को चुरा लेना धर्म है? तो रावण में कर्म तो था, पर रावण में धर्म नहीं था। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, अपने कर्मों को चेक करिए कि आपके कर्म में धर्म है या नहीं। यदि धर्म नहीं है तो वह कर्म आपको पाप प्रदान करेगा, पापी बनाएगा, और धर्म है तो वह कर्म आपको पुण्य देगा। तो कर्म से ही पुण्य बनता है और कर्म से ही पाप बनता है। पाप पुण्य दोनों ही कर्म से होते हैं। अब जैसे आप किसी को भोजन कराएं, रोटी खवाएं, पानी पिलाएं, कर्म तो ये भी है, लेकिन इस कर्म से पुण्य मिल रहा है आपको, क्योंकि आप किसी को पेट भर भोजन दे रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, किसी को जूता दे रहे हैं, चप्पल पहना रहे हैं उसके पांव में, किसी को आप दवाई दे रहे हैं। कोई बच्चा झाड़ियों में पड़ा था, आपने छाती से लगा के प्यार दे दिया, आपने उसे पाल लिया, आपने दूध पिलाया, लेकिन जानता कोई नहीं है, अपने से कोई कुछ भी कह दे। क्यों? इसलिए आज मिला है तो उसका लाभ ले लो। शरीर मिला है, ये हाथ मुझे मिले हैं ना, अगली बार पता नहीं बिना हाथों का भी तो आ सकता हूं, अगली बार इस बार पांव मिले हैं, पता नहीं पांव मिले ना मिले, इसलिए हाथ मिले सेवा कर लो, खिला पिला दो, दान पुण्य कर लो, आंख मिली है दर्शन कर लो, जीवन को जी लो, बिंदास गृहस्थ का मजा लो, फिर भगवान के चिंतन का भी मजा लेना। दोनों बैलेंस। तराजू में कितने पलड़े होते हैं? 2 पलड़ा है, 2 पहलू होते हैं हर चीज के। होता कि सिक्के के कितने पहलू हैं? मैया काम जरूर करना चाहिए, पर जहां भगवान की बात आए वहां काम से ऊपर भगवान को रखना चाहिए। काम तो सारी जिंदगी है, पर जहां बात भगवान की हो वहां काम से ज्यादा महत्व भगवान का हो। बात सही है कि गलत है? जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। आपके पास 100 साल हैं, इन 100 सालों में ही कर लो जितना काम करना है। और रही बात काम की, तो आपको अगले 100 साल और दे दिए जाएं तो भी आप उन 100 सालों में अपना काम पूरा ना कर पाओगे। भैया आपका काम कब पूरा होगा? भैया आपका काम कब पूरा होगा? आप पूरे हो जाएंगे, पर आपका काम यही जीवन है। इस काम में ही समय निकालकर भगवान का चिंतन करना होगा, समय निकाल कर याद करना। आप सोचेंगे पहले काम कर लूं फिर करूंगा भक्ति, फिर करूंगा भजन, नहीं हो सकता। समुद्र के किनारे खड़ा व्यक्ति चाह रहा था कि पहले लहरें बंद हो जाएं फिर मैं नहाऊं। एक संत जी गुजरे, बोले का भैया कब से खड़ा है? बोले महाराज ये लहरें बंद हो जाऊं तो मैं डुबकी लगा रहा हूं। संत जी ने कहा समुद्र की लहरें कभी शांत ना होंगी, तुझे स्नान करना है तो इन्हीं लहरों में घुसना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग भी सोचते हैं कि पहले ये काम पूरा कर लूं फिर भगवान का चिंतन करूं। अरे काम कभी पूरे ना होंगे, इन कामों के बीच में ही समय निकाल के भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, भागवत सुनना पड़ेगा, 84 कोस की यात्रा करनी पड़ेगी, धाम का वास करना पड़ेगा, इसी में समय निकालना पड़ेगा, अलग से कोई टाइम नहीं। अब आप लोग 84 कोस आ गए तो आ गए, नहीं आते तो आपके घर में कोई ना कोई काम तो अभी भी होता ही, पर आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होते। लेकिन समय निकाला तो आपके पास समय निकला और आप 84 कोस का आनंद ले रहे हैं। आज हम सब लोग बरसाना गए थे और लाडली जी का दर्शन करके आए हैं 84 कोस की यात्रा में।
गरुण गोविंद जी गए, बरसाना गए, तो दर्शन कर लिए तो कर रहा है, लेकिन उसका कर्म से क्या बनाएगा? पापी, क्योंकि हत्या हो रही है। चोर का कर्म है, चोरी करना कर्म ही तो कर रहा है वो अपना, लेकिन उसका कर्म से क्या बनाएगा? तो कर्म में धर्म नहीं है। रावण ने कर्म तो किया, सीता मां को चुराया, कर्म था, पर रावण के कर्म में धर्म नहीं था। क्या किसी स्त्री को चुरा लेना धर्म है? तो रावण में कर्म तो था, पर रावण में धर्म नहीं था। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, अपने कर्मों को चेक करिए कि आपके कर्म में धर्म है या नहीं। यदि धर्म नहीं है तो वह कर्म आपको पाप प्रदान करेगा, पापी बनाएगा, और धर्म है तो वह कर्म आपको पुण्य देगा। तो कर्म से ही पुण्य बनता है और कर्म से ही पाप बनता है। पाप पुण्य दोनों ही कर्म से होते हैं। अब जैसे आप किसी को भोजन कराएं, रोटी खवाएं, पानी पिलाएं, कर्म तो ये भी है, लेकिन इस कर्म से पुण्य मिल रहा है आपको, क्योंकि आप किसी को पेट भर भोजन दे रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, किसी को जूता दे रहे हैं, चप्पल पहना रहे हैं उसके पांव में है। तो प्रसाद पवित्र है और दारू महापाप है, जबकि बनी दोनों एक पदार्थ है, चावल। बोलो हाँ। जैसे चावल से भात बन के प्रसाद बन जाता है, वैसे चावल से दारू बन के पाप। उसी तरह कर्म वही है, वही कर्म से पाप भी होता है और वही कर्म से पुण्य भी। ये देखना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या है। दारू बनाने का प्रोसेस अलग है और चावल से भात बनाने का प्रोसेस अलग है। ऐसे ही कर्म अच्छे हैं तो वह पुण्य प्रकट करेगा और कर्म बुरे हैं तो वह पाप प्रकट करेगा। एक ही चीज से दो चीजें बन रही हैं, समझ में आई कि नहीं? गेहूं से रोटी भी है और गेहूं से दारू भी बनती है। बोलो हाँ। महुआ खाए कि नहीं? महुआ बढ़िया उबाल के ना और दही के साथ खाओ, मस्त लगता है। क्यों? महुआ पका लो। आज भगवान गोपियों के संग क्या करेंगे? रास रचाएंगे। अच्छा, ये रास रचाएंगे का मतलब क्या हुआ? रास रचाएंगे मतलब इस रास में होगा क्या? क्या करेंगे मैया? रास का मतलब क्या है? दादाजी बताएंगे हमारे। रास मतलब क्या? रास का मतलब है, जैसे आज के लड़का लड़की, आज के लोग रास का मतलब गलत समझते हैं। रास मतलब उनको लगता है कि नाचना कूदना ये रास है। आजकल लोग एक बात भी कहते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऐसी बात लोग कहते हैं, पिक्चरों को देख के सीखते हैं। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया बॉलीवुड के लोगों ने, जबकि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। रास लीला का मतलब है जगत के भक्तों का जगन्नाथ के साथ मिलन, मतलब भक्त और भगवान का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। वो एक मिलन था भक्त और भगवान का, उस मिलन को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। ये अनर्थ है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए रास का मतलब चरित्र का हनन नहीं है वहां। रास का मतलब है जगत के पालनहार। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण कैरेक्टर ढीला, ये बात संभव नहीं था ना? अब सीता मैया चोरी हो गई, वहां पे बहुत सारे संत थे, तो राम जी तो रोते ही रह गए और खोजते ही रह गए, सबके कुटिया पे जाना संभव
तब राम जी ने सबको कहा कि इस जन्म में मैं लीला करने आया हूं मर्यादा की, वो मैं कर लूं, लेकिन आपकी तपस्या का फल जरूर दूंगा। आपने बड़ी तपस्या की, घोर तपस्या की। अब जैसे उदाहरण लेते हैं मीराबाई। मीराबाई कलयुग में आई, और कलयुग में मीरा ने आकर के भगवान को क्या बनाया? पति, और पति के भाव से पूजा करती रही। अब आप लोग बताइए कि क्या मीरा जी का भाव गलत था? नहीं। मीराबाई ने पति भाव से भजा, तो भगवान उन्हें पति भाव से मिलेंगे कि भैया के भाव से मिलेंगे? भाई भक्त का जो भाव है भगवान को उसी भाव से मिलना पड़ेगा। यही भगवान की भगवत्ता होगी। ऐसे ही मीराबाई को तो सब जान गए, ना जाने से धरती पर कितनी स्त्रियां आज भी ऐसी होंगी जो भगवान को पति भाव से भजती हैं, सच्चा भगवान, सच्चा प्रेम करती हैं। उन सबकी कामनाएं मैं और आप तो पूरी नहीं कर सकता, करेंगे कौन? भगवान। तो भगवान उन सभी युगों की गोपियों को, स्त्रियों को, पुरुषों को भी, जिनकी साधु संतों को भी, चलो तुम्हें गोपी बनाते हैं, और सबके संग रास रचाकर सबको एक साथ मिलते हैं। आगे सुनो, जब रास रचाए तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण बन गए। अब ये जो लोग आपको ये फंसाने वाली, कामदेव को जलाने की ताकत है, तो क्या वो शंकर क्या यहां आकर के रास में कोई भोग विलास के लिए आए थे क्या? कृष्ण और शिव यहां एक ही पुरुष है। एक बार मीराबाई आई वृंदावन, यमुना जी के तट पर एक साधु रहते थे। वो साधु ना पक्के साधु थे, लंगोटी भी कभी लगाएं तो कभी ना लगाएं, ऐसे ही नंग धड़ंग रहते थे। ब्रज रज को लपेट लेते थे और बस दिन भर राधा कृष्ण जपते। बड़े उच्च कोटि के संत थे, मतलब ऐसे संत थे कि भगवान से बात करते थे। तो मीराबाई का मन हुआ कितने बड़े साधु हैं, तो मैं भी दर्शन कर आऊं। तो मीराबाई कुटिया पे आ गई। बाबा राधे कृष्ण। तो वहां बाहर चेला खड़े थे, शिष्य। तो शिष्यों ने जाके गुरुजी को सूचना दी, गुरुजी वो मीराबाई आई है। अच्छा, उस समय मीराबाई का भी अच्छा भक्ति के नाम से प्रभाव था कि ये महिला भगवान की उच्च कोटि की भक्त है। तो गुरुजी ने अंदर से कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो मीराबाई के कान में आवाज आ गई, क्योंकि कुटिया ही थी ना, कुटिया घास के अंदर, कोई बोले तो बाहर सुनाई पड़े। और बाबा तो जोर से मैं कोई महिला स्त्री से नहीं मिलता, चलो। तो मीरा ने बाहर से कहा, बाबा मैंने तो सुना है कि या ब्रज में एक ही पुरुष है। बाबा तू स्त्री से नहीं मिलता, मतलब तू अपने को पुरुष समझ रहा है। तो जब ब्रज में एक ही पुरुष था तो दूसरा कहां से आ गया? तो दूसरा पुरुष कहां से आ गया? ये बात मीरा की बाबा ने सुनी, और जैसे ही बाबा ने मीरा का ये भाव सुना कि कृष्ण के सिवा ब्रज में क्या वो है? जितना
जितना से गए नहीं दिखाने, जितना से गए नहीं दिखाने। अब का कबे जो आने, अब का कबे जो आने, दे देना से गए नहीं दिखाने, दे देना से गए नहीं दिखाने। ₹51 प्रमोद की तरफ से आया भैया, चले गए, धन्यवाद। लेकिन कावत भैया आप लोगों को आए, इसके लिए हम पूरे जन्म भर आपका एहसान मानेंगे कि इतनी मेहनत में, इतने काम काज में जो आप पधारे, इसके लिए हम सारा जन्म तक आपका आभार मानेंगे। गा तो नहीं पा रहे, लेकिन हम इतनी चर्चा कर रो रो के हाँ, रो रो के नदियाँ बिताई, रो रो के नदियाँ बिताई, बेदर्दी तोरी पतिया मन
अपने भजने अपने भजने हो अपने भजने छतियाँ जलाई रे अपने भजने छतियाँ जलाई रे बेदर्दी तोरी पतियाँ लाई रे मनोहर नेहरिया उपकरिया की ओर से आया भैया के लिए धन्यवाद। जब याद आए बहुत याद आए